हेलो दोस्तों, हो कैसे हैं आप सभी लोग। और निफ्टी में क्या होगा कि सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट इस वीक में निफ्टी ने, जैसे हम लोग बात करके गए थे, उस हिसाब से निफ्टी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी भी उसी ट्रेंड पे चल रहे हैं। इस वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, मींस नेक्स्ट वेडनेसडे तक क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो कहां पे चलते हैं, फटाफट चार्ट पे चलते हैं, तो वहां पर हमें और डिटेल पता चलेगा। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक शेयर भी शेयर करूंगा, जो ऑलरेडी, खैर वैसे मैं उसके बारे में ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूं, लेकिन इस वीक में उसमें कुछ ब्रेकआउट और कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो आप सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं कि निफ्टी जो है इस वीक में क्या कर रहा है, और हम इसको कहाँ पे छोड़ के गए थे और इसका क्या पैटर्न चल रहा है। जरा ये जो हमारे पास निफ्टी का चार्ट है, ये फटाफट निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी के चार्ट में एक बात ये हो रही थी, वही जो सेम फंडा है, जो हम लोग एक हम लोग जिस स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करते हैं कि एक 200 के जो भी है टाइम फ्रेम में 200 की एमए पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसका ब्रेकआउट आना चाहिए। तो निफ्टी ने जो यहां से ब्रेकआउट दिया था, वो किस टाइम फ्रेम पे काम किया था, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीक में बात करा था। वो जो निफ्टी यहां से निकला था, वो ये वाला जोन है निफ्टी, ये करीब 26-27 जून के आसपास। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, तो आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये वो एरिया था जहां से निफ्टी निकला था, ये वाला एरिया था। क्योंकि एक हम लोगों की एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम सारे लोग काम करते हैं। वो स्ट्रेटेजी क्या है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे हमारे पास अगर एक्सपेंशन आ रहा है, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, अगर वो 200 की ईएमए से दूर गया है और फिर ये वापस आया, जैसे ये वापस आया, यहाँ पर इसने प्रॉपरली इसके साथ काम किया, फिर एक यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है 18,750 के आसपास, और वहां से फिर निफ्टी ऊपर चलता चला गया। कैसे इसमें हमने ऐड करना था, क्या ऐड करा है हम लोगों ने, जो पोजीशन से कैसे अपनी बढ़ाई है, वो सारा कुछ मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो जो दोस्त हमारे नए जुड़े हैं, वो उसको जाकर के वहां से दोबारा से देख सकते हैं। अभी क्या चल रहा है, निफ्टी बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है। ये अभी 30 मिनट के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कब तक हमें जो है इसमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है, मैंने लास्ट वीक में भी बोला था दोस्तों, शॉर्ट के बारे में निफ्टी में नहीं सोचना है। कब तक, जब तक ये 15 मिनट के नीचे नहीं आ जाए, जो अभी ये यहां पर आ गया है। तो अभी क्या बनता है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अभी के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वो जरा आप लोग समझिएगा, पेन पेपर लेकर के नोट कर लीजिएगा। अभी जो निफ्टी है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, मतलब ये जो निफ्टी है, अब ये यहां से पॉसिबिलिटी इसके पास दो है। वो यहां से ये जो जोन दिखाई दे रहा है, ये जो जोन हमारे पास आ रहा है करीब 20,000 के आसपास के, इस जोन को काट के ऊपर निकले, और दूसरा है ये 19,600 के आसपास का जो जोन है, इसको काट के नीचे की तरफ जाए। अभी की पॉसिबिलिटी क्या है, इस वाले पूरे जोन में ये कंसोलिडेट करने के चांसेस सबसे मैक्सिमम है। ये जो अभी हाई बना हुआ है, मींस ये जो है 19,900 से लेकर के 19,600 के बीच में, यहां से एक एक कंसोलिडेशन के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि निफ्टी अभी यहां पर काम कर रहा है। अगर निफ्टी की कोई 15 मिनट की कैंडल के साथ 19,600 को काटने लगता है, तो 15 मिनट की कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, और उस कैंडल का प्रॉपर बियरिश या फिर वहां पर कोई एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये नहीं उसने 19,600 काटा और आपने तुरंत उठा के शॉर्ट कर दिया, फिर आप ट्रैप हो सकते हैं। 19,600 अगर वो काट रहा है, काटने के बाद वो थोड़ा सा वहां सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद वहां का प्राइस बिहेवियर देखिएगा, जो आप इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं, तब आपको उसके नीचे के टारगेट मिलेंगे। कहां तक के टारगेट मिल सकते हैं, 19,300 का एक जोन है जो निफ्टी को आना चाहिए। जिस हिसाब से निफ्टी में पैटर्न बन रहा है, जो ये वेव बन रही है, मेरे को जहां तक लग रहा है, ये एक बार नीचे काट के यहां पर 19,300 के आसपास का जो जोन है, इसको ये फिल करने के लिए आएगा। और एक निफ्टी नीचे ना यहाँ पर इस एरिया में एक जो है गैप छोड़ के भी गया है, ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे जो गैप अप हुआ था, ये करीब 19,200 से लेकर के 19,200, मतलब करीब 50 पॉइंट का गैप अप है जो इसने निफ्टी ने यहाँ पे लिया था। तो इस गैप को भी इसको फिल करना है। तो गैप, जनरली जो दोस्त हमारे गैप थ्योरी को जानते हैं, निफ्टी गैप को फिल करता हुआ, या शेयर कोई भी गैप को फिल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में क्या करना है, अभी निफ्टी में कुछ नहीं करना है। अगर 19,600 कटता है, 19,600 नीचे की तरफ कटता है 15 मिनट की कैंडल के साथ, तो शॉर्ट कर सकते हैं, और 19,300 19,400 के जोन बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। वहां से 200 का पॉइंट हमें इजीली मिल सकता है अगर 19,600 कटता है, तो इसलिए उसका ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद अगर हम इसके 30 मिनट में चलते हैं,
तो जो 30 मिनट में जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो 19,600 के आसपास मिल रहा है, बस वही है। मतलब अगर हमें इसने इसने जोन को काटा 19,600 के आसपास, तो फिर ये कि यही वाला जो जोन दिख रहा है इस जगह हमें आने के चांसेस मिलेंगे। बैंक में क्या चल रहा है, जरा बैंक को हम लोग समझते हैं। बैंक कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो बैंक निकला था वो निकला था 1 आवर के कंसोलिडेशन से निकला था, वो ये जो था यहाँ पे, ये 1 घंटे का कंसोलिडेशन था 27 जून के आसपास, ये इसने यहां से इसने एक ऊपर की तरफ निकला था। और जो निफ्टी है वो 30 मिनट से निकला है, तो बैंक में ज्यादा पावर है। अब आप एक बात और समझिए कि ये अगर यहां से ये जो जोन निकला है 26 जून के आसपास से, अब इसका भी एक हर हर एक टाइम फ्रेम में जब कोई भी स्टॉक इंडेक्स निकलता है तो उसका एक जोन होता है, एक एरिया होता है। तो करीब करीब ये यहां से अगर निकला है तो 15 से 20 दिन की अपवर्ड जर्नी रहती है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब निफ्टी में क्या ट्रेड बनता है, निफ्टी किस टाइम फ्रेम में है, जरा पहले उस पे आते हैं। निफ्टी जो अभी जो काम कर रहा है, बैंक निफ्टी जो है वो भी 15 मिनट में ही है। तो अब क्या है, बैंक निफ्टी में क्या चांसेस हैं, बैंक निफ्टी में इस जोन के 45,600 आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 45,600 आने के बैंक निफ्टी के पूरे पूरे चांसेस हैं। 45,600 आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो हम करेंगे क्या, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 10 में नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी जो है इस वाले एरिया को कट करने लगे, 45,800 45,900 के जोन को काटने लगे, तो फिर यहां से ये 45,600 और एक उसके बाद जो नीचे का जोन बनता है 45,300 के आसपास का एरिया बिल्कुल खुलता है। और बैंक निफ्टी के पूरे पूरे चांसेस हैं जिस जोन में आने के, वो है ये वाला जोन, जहां पर ये इसका 30 मिनट का 200 है 45,400 के आसपास। तो पहली चीज अभी क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट या लॉन्ग दोनों नहीं करना है। लॉन्ग का क्योंकि अभी कोई पैटर्न प्रॉपर नहीं बना है। जैसे अगर हम बैंक निफ्टी का देखें दोस्तों, तो हमें एक चीज आप लोग समझिए ना, कि हमेशा किसी भी उसमें जाके ट्रेड नहीं करने लगना है कि कुछ भी है हमें देखना है तो उसमें ट्रेड करना है, नहीं। अगर हमारा पैटर्न हमें मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो आपको ये पैटर्न मिला है, प्रॉपर पैटर्न मिला है, और हमने यहाँ पे 44,000 के आसपास अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और हम यहाँ से जब ये नीचे आना शुरू हुआ था तो 45,400, तो 1,000 से 1,500 पॉइंट हमें इजीली मिल गए थे। अब इसके बाद निफ्टी फिर से ऊपर की जर्नी कर रहा है, तो अभी एक हमें पैटर्न का इसका वेट करना है। जो पैटर्न अभी निफ्टी में देखने को मिल सकता है, बैंक निफ्टी में, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी वक्त बच रहा है, कितना बच रहा है, करीब करीब अभी जो निफ्टी, मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी और निफ्टी अब अगली जो भी चाल लेंगे वो 8 से 10 अगस्त के आसपास लेंगे। और 8 से 10 अगस्त के आसपास, और जो हमारा एक टारगेट था कि भाई वीकली को टच करेंगे, वीकली को तो टच नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मैंने एक उस वीडियो में भी बोला था, अगर 19,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई तो वो पैटर्न कैंसिल हो जाएगा, उसके चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो फिर निफ्टी नीचे की तरफ अपनी जर्नी अभी नहीं करेगा। 10 अगस्त 12 अगस्त के बाद वाले जो भी टाइम फ्रेम निकलेंगे, उसके बाद जो भी चाल आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसको दोस्तों प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करना आप लोग, क्योंकि वो अगर वहां से निकलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो एक बड़ा हाई बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि उस समय तक टाइम भी पूरा हो चुका होगा। ये आप करीब 10 अगस्त के आसपास। तो अभी जो मेरे को लग रहा है, निफ्टी में जो एक प्रॉपर, बैंक निफ्टी में जो एक प्रॉपर ट्रेंड बनेगा, वो प्रॉपर ट्रेंड जो बनेगा वो बनेगा करीब करीब 8 या 10 अगस्त के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक स्टॉक के बारे में मैं बात कर लेता हूं। ये ऑलरेडी मैंने एक जो शॉर्ट बनाया हुआ था न्यू ईयर पे, उसमें ऑलरेडी इस स्टॉक के बारे में बात हुई थी। और मतलब मैंने उस पर, ये दोस्तों मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी अपनी इसमें पर्सनल पोजीशंस हो सकती हैं, तो कृपया आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही उसमें कोई पोजीशन लें। ये मैंने एक जो है स्टॉक बताया हुआ था, आरती ड्रग्स के बारे में बात करी हुई थी उस शॉर्ट्स में। तो ये आरती ड्रग्स का जो स्टॉक है वो यहां से दोस्तों देखो एक निकल रहा है, ये यहाँ पे बात हुई थी उसके लिए, ये देखो आप, ये 200 पे आया है प्रॉपरली, यहाँ पे कितना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, और ये इसका ब्रेकआउट एरिया था करीब 530 के आसपास, 520 के आसपास का इसका ब्रेकआउट एरिया है। स्टॉप लॉस क्या बनता है, स्टॉप लॉस इसका इस जोन में बनता है 380 के आसपास। तो आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही इसमें ट्रेड लीजिए। 520 के पास मैंने, मतलब इसका जो बाई किया हुआ है 520 के आसपास किया हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कहां पर क्या बाई बनता है इसमें। और जो स्टॉप लॉस है 380। तो ये वो स्टॉक है, ये भी दोस्तों देखो सेम वही फंडा, एक एक्सपेंशन है, इसके बाद ये 200 पे आया है, 200 पे कंसोलिडेशन हुआ है, प्रॉपर काम हुआ है, और फिर ये यहां से निकल के चला गया। तो ये जस्ट अभी जो है यहां से इसमें ब्रेकआउट हो रहा है। एक और शेयर मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, न्यूजेन सॉफ्टवेयर है, जरा इसका भी आप लोग
खेल समझिएगा। इसमें भी देखो दोस्तों, ये देखो यहां से ये आया है प्रॉपर, गिरा नीचे, यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ। ये मैं आप लोगों के साथ सारे शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि एक रिस्क हो जाता है। कोई मैं सेबी से सर्टिफाइड एडवर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप लोग को अपने हिसाब से देखें। ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट बनता था 420 430 के आसपास, और आज ये कहां तक कहां पहुंच गया है, 850 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया है ये। तो ये, और ये डबल कितने टाइम में हो गया है, जनवरी से लेकर के अभी 7 महीने में डबल हो गया है। तो ऐसे ऐसे अगर हमें चाल को चाहिए, और ऐसे हमें इस तरीके के रिटर्न हमें, देखो मार्केट में दोस्तों है तो थोड़े रिटर्न अच्छे बनने चाहिए। तो उसके लिए ये जो 200 वाला मैंने ईएमए वाला स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, होली स्पेशल करके है, उसमें जाकर के उस स्ट्रेटजी को देखिए, उस पर थोड़ा काम करिए, छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, अपना एक एक दो दो मिनट के, एक एक दो दो स्टॉक के शेयर पर लगाइए, फिर उसमें जो है जो भी कुछ बन रहा है उसको एक जगह नोट करिए, फिर उसमें ट्रेड लीजिए। तो आई थिंक ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एक बार 200 ईएमए वाला आप लोग देखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लग रहा है मेरा काम? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज दो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।